3 ब्लॉक है इसमें और 133 रूम है। वन टाइम एक्सपीरियंस मस्ट नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा और आप सभी का स्वागत है कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। और आज मैं आपको एक ऐसी धर्मशाला लेकर आई हूं जिसको स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो अब कुछ तो खास बात होगी इस धर्मशाला में। तो इस धर्मशाला का नाम है श्री नकलंग धाम। मेरे जितने भी गुजराती भाई हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि श्री नकलंग धाम के बारे में और सभी को मैं दिखाऊं और उसके बारे में बताऊं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हरिद्वार ऋषिकेश से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है और जो अपकमिंग वीडियोस आने वाली है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए चलते हैं यहाँ से नकलंग धाम के अंदर। जैसे ही आप श्री नकलंग धाम धर्मशाला के अंदर एंटर करते हैं तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये है पार्किंग स्पेस। तो इन्होंने पार्किंग स्पेस दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ से लेके वहाँ तक तो लगभग अराउंड 20 से 25 गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है इसका मेन एंट्रेंस। और बताना चाहूंगी इस श्री नकलंग धाम के 3 ब्लॉक हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है पहला ब्लॉक और जस्ट इसके साथ में जो लगा हुआ है वो है दूसरा ब्लॉक। और जो तीसरा ब्लॉक है वो ये 1 नंबर ब्लॉक के बैक साइड में है। तो मैं आपको वहाँ पर भी लेकर चलूंगी और देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से रूम्स देखने के लिए हैं और क्या सुविधाएं वहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये है मेन एंट्रेंस। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर और आप देख पाएंगे इसके एंट्रेंस पे कि उन्होंने दोनों तरफ प्लांटेशन की हुई है। बहुत सारे फूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इस मेन एंट्रेंस की शोभा को बढ़ा रहा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ पर अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगी यहाँ के मंदिर के। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे श्री राधे कृष्ण जी के और साथ ही में आगे जो आप देख रहे हैं ये है श्री रामदास जी। और इसके आगे जो आप अभी दर्शन आप कर पाएंगे ये यहाँ के जो मतलब यहाँ पे फोटो लगाई है ये यहाँ के संत श्री सेवादास जी बापा हैं जिन्होंने इस धर्मशाला को शुरू किया है। मैंने आप सभी को यहाँ के मंदिर के दर्शन कराए हैं और अब मैं आप देख रहे हैं कि पूरा जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये है यहाँ का रिसेप्शन का पूरा एरिया। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी यहाँ का एम्बियंस। तो आप देख पाएंगे ये जो झूमर है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल में झूमर हमें देखने को मिलता है। और इसका एम्बियंस बिल्कुल देखने में हमें एक ऐसा लगेगा कि हम किसी धर्मशाला में नहीं किसी होटल में आए हैं। और आप सामने देख पाएंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट भी इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे किया हुआ है। सोफा लगाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से रिसेप्शन पे और पता करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रूम के मतलब रूम की कैटेगरी है, क्या उनके टैरिफ हैं। तो मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पे। सर अपना नाम बताएंगे आप? आकाश पाल। अच्छा, आप यहाँ पर क्या हैं सर? मैनेजर। यहाँ के मैनेजर हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर अपनी सेवाएं कब से दे रहे हैं धर्मशाला में? 1 ईयर हो गया। 1 साल हो चुका है आपको। ओके, तो थोड़ा सा आप इस धर्मशाला के बारे में बताएंगे कि कितने रूम हैं और कौन कौन से एक्चुअली कैटेगरीज के रूम हैं आपके धर्मशाला में? एक्चुअली मैम हमारे यहाँ ना 3 बिल्डिंग है जी। और ये फर्स्ट बिल्डिंग है और बगल में सेकंड बिल्डिंग है, एक बैक साइड में 3rd बिल्डिंग है। अच्छा। टोटल मिला के 133 रूम है हमारे पास जी। और 3 टाइप्स के रूम है। अच्छा। डबल बेड वाला रूम है, 3 बेड वाला रूम है, 4 बेड वाला रूम है। अच्छा, बाई चांस अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन आ जाता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। वो कितना लगेगा? 500 रुपये। 500 रुपये। यदि आप 4 लोग हो और एक बंदा और बढ़ जाता है आपका उसका
उसका 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 2000 रुपये चार्ज लगेगा। सर एक चीज़ और बताइए कि अगर कोई सिंगल पर्सन यहाँ पर आता है, अकेला मतलब कोई आता है, तो क्या उनको आप रूम देते हैं अवेलेबल रूम के लिए? वैसे अलाउ अच्छा, अलाउ ही नहीं है। हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से आपने जो कैटेगरीज बताए वो रूम देखना चाहेंगे। दिखा देंगे। चलिए सर, तो चलिए चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि जो इन्होंने बताए हैं वो कैटेगरीज के रूम। तो अभी आप सामने देखेंगे, ये है ऑफिस यहाँ का और ये है कॉन्फ्रेंस हॉल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस हॉल अक्सर हमने होटल में ही देखा है, किसी धर्मशाला में हमें देखने को नहीं मिला है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं रूम्स को। तो अब हम एंटर कर चुके हैं 403 रूम में और ये जो रूम है ये है डबल बेडेड रूम। और साथ ही में आपको मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर बताया था कि 2 मैट्रेस हमें एक्स्ट्रा दी जाएंगी, तो यहाँ पर ये दी गई है हमें 2 एक्स्ट्रा मैट्रेस। मैं आपको वार्डरोब भी दिखाती हूँ, यहाँ पर हमें वार्डरोब भी दी गई है। तो आप देख पाएंगे कि वार्डरोब में हमें ब्लैंकेट और 2 एक्स्ट्रा पिलोज हमें दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर जो भी कोई अगर अपना काम करना चाहे तो वो यहाँ पर कर सकता है। पूरा वर्क स्टेशन इन्होंने दिया हुआ है, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। इवन इसको ड्रेसिंग टेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एसी भी दिया हुआ है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इस एलईडी भी हमें दिया गया है। तो इस रूम का मैं टैरिफ आपको बताना चाहूंगी। इस रूम का जो टैरिफ है वो है 1500 रुपए और इस रूम में 4 लोग आराम से रह सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि 1500 रुपए में हमें एसी मिल रहा है और 4 लोग आराम से रह सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ का अटैच वॉशरूम। तो देखिए ये है यहाँ का अटैच वॉशरूम, जो कि बहुत ही बड़ा है, स्पेशियस है, पूरा का पूरा दिया हुआ है हमें यहाँ पर। और इसके पीछे भी हमें जगह है, मैं दिखाती हूँ आपको, आइए देखिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2 कैटेगरी में है। ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये है बाथ एरिया और ये आपका बाहर जो है ये पूरा का पूरा टॉयलेट एरिया है। तो ये जो पूरा वॉशरूम है ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड उन्होंने किया है, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि साथ में ही होता है। तो यहाँ पर इन्होंने अलग इसको डिवाइड कर दिया है कि कितना बड़ा रूम हमें मिल रहा है और बहुत ही स्पेशियस है। और आप इस पर फॉल सीलिंग भी देख सकते हैं कि कितना अच्छे से इसको डेकोरेट इन्होंने किया हुआ है। और वो जो मैंने आपको स्पेस दिखाया है वहां पर 2 मैट्रेस रखी हैं, जो कि आप आराम से मतलब बिछा सकते हैं और लेट सकते हैं। तो आप देखिए कितना है, ये अराउंड होगा 18 बाई 12 का रूम ये होगा। तो बहुत बड़ा रूम है, जो कि अक्सर हमें होटल में देखने को। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की बालकनी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ की बालकनी है। तो सर्दियों में अगर आप यहाँ आते हैं तो आराम से धूप के मजे ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से हमें क्या दृश्य देखने को मिलता है। तो जैसा ही आप देखते हैं यहाँ सामने, तो आपको सामने पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। अभी हो सकता है कि थोड़ा धुंध हो रहा है, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा क्लियर ना दिखाई दे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है, जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है भारत माता मंदिर। तो अब आप देख लीजिए कि भारत माता मंदिर इस धर्मशाला से कितना पास है, कितना नजदीक है। तो आप आराम से भारत माता के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और यहाँ से अब हम देखते हैं दूसरा रूम। ये है यहाँ की लॉबी, जो कि आपको हर फ्लोर पर देखने को मिलेगी। और आप देख पाएंगे कि ये जो लॉबी को डिजाइन किया गया है, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। और ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी मतलब गुजराती स्टाइल में इसको या राजस्थानी स्टाइल में आप बोलेंगे कि इसको डिजाइन किया गया है। और जब आप इस लॉबी से मतलब पास ऑन होते हैं तो दोनों तरफ यहाँ के जितने भी गुरु हैं इस धर्मशाला के, उनकी बड़े साइज में इन्होंने यहाँ पर फोटो लगाई है। अब मैं आपको लेके आई हूँ दूसरे रूम, और ये रूम नंबर है 201। और ये जो आप देख रहे हैं रूम, ये है 3 सिंगल बेडेड रूम। और साथ ही में यहाँ पर दी हुई है इन्होंने सिंगल मैट्रेस।
तो ये भी 4 लोगों के लिए रूम है, तो 4 लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। और अगर कोई सोलो ट्रैवल कर रहा है या किसी ग्रुप में आ रहा है या अगर शेयर करना चाहता है तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो बताना चाहूँगी इस रूम का जो टैरिफ है वो है 1500 रुपये। मैंने जो आपको दिखाया था वो था डबल बेडेड रूम, तो उसका भी टैरिफ जो था 1500 रुपये था। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि LED हमें दिया हुआ है और AC भी दिया हुआ है, तो 1500 रुपये में आपको AC रूम मिल रहा है। और यहाँ पर वार्डरोब भी दिया हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि वार्डरोब में हमें क्या मिल रहा है। तो वार्डरोब में आप जब देखते हैं तो यहाँ पर हमें ब्लैंकेट दी हुई है, एक्स्ट्रा पिलोज यहाँ पर रखे गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रूम्स के साथ अटैच वॉशरूम होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। तो जैसे ही आप वॉशरूम में एंटर होते हैं, थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पर इको की प्रॉब्लम होगी क्योंकि हम बंद एरिया में हैं अभी खड़े हुए। तो ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया इन्होंने दिया हुआ है वॉशरूम का। ये अभी एक ही कैटेगरी है। ये जो वॉशरूम है इसको 3 कैटेगरी में इन्होंने, मतलब 3 हिस्से में इसको डिवाइड कर दिया है। तो आप देख पाएंगे कि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है बाथरूम एरिया, तो आप आराम से मतलब वहाँ पे नहा सकते हैं। और ये जो दूसरा इधर आप देख रहे हैं ये वाली साइड, ये है यहाँ का टॉयलेट। तो तीनों हिस्सों को इन्होंने अच्छी तरीके से डिवाइड कर दिया है। तो इससे एक बेनिफिट हमें ये मिलता है कि आपका टाइम कंज्यूम होता है, तो आराम से आप इसको यूज कर पाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की बालकनी कि हमें यहाँ से क्या व्यू मिलता है और कितनी बड़ी बालकनी है यहाँ की। तो आप देख पाएंगे कि जैसे मैंने अभी आपको पिछला रूम दिखाया था, वहाँ की जितनी बड़ी बालकनी थी उतनी ही बड़ी यहाँ की भी ये बालकनी इन्होंने दी हुई है। और कुछ हमें यहाँ पर जो व्यू मिलता है देखने के लिए, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है इस धर्मशाला का एंट्रेंस गेट। और सामने आपको यहाँ से भी भारत माता मंदिर के दर्शन हो पाएंगे। और ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने आपको नीचे से बताया था कि पूरा पार्किंग स्पेस है ये, तो अब आप ऊपर से नीचे पूरा देख पाएंगे कि कितना बड़ा स्पेस दिया हुआ है इन्होंने कार पार्किंग का। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ नकलंग धाम के संस्थापक और संचालक जी से। ये हैं श्री राजेंद्र दास जी बापू, जिन्होंने ये धर्मशाला बनाई है। तो आपने देखी है कितनी खूबसूरत है ये धर्मशाला और कितनी बड़ी है। 3 ब्लॉक हैं इसमें और 133 बात करने वाले हैं यहाँ के यात्रीगण से जो कि यहाँ पर आकर रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लेडीज का ग्रुप आया हुआ है जो कि यहाँ पर रह रहे हैं। तो चलिए पता करते हैं उनसे। नमस्कार, वेलकम टू कैप्चर अनसीन मोमेंट्स। तो थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि पहले तो आप ये बताइए आए कहाँ से? हम लोग सब गुड़गांव से गैंग हैं, पूरा गैंग है, फ्रेंड्स का गैंग। हमारा गैंग है वी लव लाइफ। फरवरी एंड में होके गई हूँ यहाँ पर। ओके, कल दोबारा आप आए? और दोबारा मैं अपने फ्रेंड्स को लेके आई हूँ। तो हमें इतना अच्छा लगा यहाँ का खाना, यहाँ की वाइब्रेशन, यहाँ का क्लीनलीनेस स्पेशली, तो बहुत अच्छा लगा। तो अब होटल भूल गया, मैं कहूँगी 5 स्टार से भी अच्छा, बिकॉज 5 स्टार में ब्यूटी है पर वाइब्स नहीं है। वाइब वो तो खाने में भी जो हमें भागवत हो रही है, चैंटिंग हो रही है, सुबह उठे तो सब चैंटिंग, ऐसा लगता है हम प्रसाद खाना भी खा रहे हैं, तो प्रसादम है, तो अच्छा। आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इस धर्मशाला? जरूर आए, जरूर, बहुत आके एक बार एक्सपीरियंस करें, जरूर ले यहाँ आके, क्योंकि हर जगह का अपना एक अलग वो होता है। तो यहाँ आके वो हमने भी बहुत सी हरिद्वार में रुके हैं, पहले आए हैं लेकिन अलग अलग धर्मशाला में, लेकिन यहाँ की जो बात है ओपननेस और यहाँ का जो स्टाफ है जो वेलकम करता है सबसे ज़्यादा, बहुत बहुत वेलकम करते हैं और बहुत प्यार से हर बात आपको गाइड करेंगे। हर बात आपको खाने के लिए प्यार से बुलाते हैं, प्यार से सर्व करते हैं, तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा अपना अपना लगता है। सो वन टाइम एक्सपीरियंस मस्ट जरूर करें। वन टाइम सबका मस्ट है। हाँ जी, आप बोलिए। वो थोड़ी शाई फील करती है। थैंक यू सो मच, आपने एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। दोस्तों, मैं आप सभी को ले चल रही हूँ यहाँ से 3rd बिल्डिंग की तरफ। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी को बताया था कि मेन आश्रम में 2 बिल्डिंग हैं और जो 3rd बिल्डिंग है वो है पीछे की तरफ। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये पीछे की तरफ जा रहा है और इस बिल्डिंग में आपको रूम्स के साथ साथ एक हॉल और कैंटीन भी मिलेगी।
तो अब हम नखलंग डाम के तीसरे ब्लॉक में आ पहुंचे हैं और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं ये है यहाँ का तीसरा ब्लॉक। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर। अब हम पहुंच गए हैं तीसरे ब्लॉक के रिसेप्शन एरिया पे। ये है यहाँ का रिसेप्शन और सबसे पहले मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगी। यहाँ पर भी मंदिर है तो आप दर्शन कर पाएंगे श्री राधा कृष्ण जी के। और यहाँ से अब मैं आपको ले चलूँगी तीसरे कैटेगरी के रूम में। और मुझे पता चला है कि 4th फ्लोर पर एक मतलब स्टैंडर्ड रूम है, तो हम वो भी देखना चाहेंगे कि उस फ्लोर पे कौन सी कैटेगरी का रूम हमें देखने को मिलता है और क्या सुविधाएं उस रूम में है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं सामने भागवत हॉल लिखा हुआ है, तो मैं आप सभी को ले चल रही हूँ 3rd बिल्डिंग के भागवत हॉल में। और अभी यहाँ पर सत्संग चल रहा है और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो में कि कितना बड़ा ये हॉल है, कितने सारे फैन लगाए हुए हैं, लाइट्स लगी हुई है। तो बहुत ही सुंदर ये हॉल इन्होंने बनाया है जहाँ पर लगभग 250 से 300 लोग बैठकर सत्संग, कीर्तन, भजन, भगवत गीता का आयोजन यहाँ पर कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि सत्संग यहाँ पर चल रहा है, तो हम बहुत ही अच्छे समय पर यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा मौका हमें मिला है कि यहाँ पर दोनों बिल्डिंग यानी 2nd और 3rd बिल्डिंग में सत्संग और भागवत गीता का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं बाकी कैटेगरीज के रूम। दोस्तों अब मैं आपको लेकर आई हूँ एक और कैटेगरी के रूम में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 सिंगल बेडेड दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 4 लोग आराम से रह सकते हैं। और इस रूम के साथ बालकनी दी गई है जहाँ से हमें कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है। तो आप देख पाएंगे कि सामने पहाड़ हैं और बहुत सारे आपको यहाँ पर आश्रम और धर्मशालाएं देखने को मिलेंगी। साथ ही देख पाएंगे कि हमें बालकनी दी गई है, तो पूरी फ्रेश एयर हमें इस रूम में मिलेगी। और अब मैं आप सभी को ले चलती हूँ यहाँ के वॉशरूम में। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं वॉशरूम कि कितना बड़ा ये वॉशरूम है, ये है टॉयलेट और ये आपका सेपरेट बाथरूम एरिया है और इसमें गीज़र भी हमें दिया है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी हमें 3 कैटेगरी में इस वॉशरूम को डिवाइड किया है। और इस रूम का जो टैरिफ है वो है 1500 रुपीज़। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको LED टीवी, AC और यहाँ पर 2 फैन दिए हैं। तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा ये रूम है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर टेलीफोन भी दिया हुआ है जैसे कि हमें होटल में मिलता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है आप यहाँ से डायल कर सकते हैं रिसेप्शन पे। हम आ चुके हैं यहाँ के कैंटीन और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कैंटीन है। तो लगभग इस कैंटीन में 200-250 लोग बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो तो खाना खाएंगे ही, लेकिन अगर कोई बाहर से आता है सिर्फ खाना खाने के लिए वो भी खाना खा सकता है। और खाने का मतलब प्राइस है वो निःशुल्क है। हाँ, वो आपकी इच्छा है कि अगर आप दान पेटी में कुछ दान करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। अभी जो हम यहाँ पर आए हैं तो लंच का समय हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सामने लंच लग चुका है। तो देखते हैं कि आज खाने में क्या बना है। आइए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के मेन्यू में क्या बना है। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर चपाती रखी हुई है, इसके साथ में ही सैलेड है यहाँ पर। और आज इन्होंने बनाया है भरवा भिंडी जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर स्वीट डिश में आपको बर्फी मिलेगी आज। और ये है यहाँ की दाल, जैसा कि आप देख रहे हैं तड़के वाली दाल।
और ये इन्होंने बनाया है मिक्स वेज और यहाँ पर दिए हैं चावल, तो आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ पर सर्विंग करने के लिए जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो ये आपको आराम से खाना सर्व करते हैं। और यहाँ पर आपको छाछ भी मिलेगी और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंकल आराम से आपको सर्व करके देंगे। मैं आपको बताती हूँ यहाँ के टाइमिंग कि खाना खाने के क्या टाइमिंग है। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम यहाँ पर आते हैं तो उसके टाइमिंग है सुबह के 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक। लंच का जो टाइम है वो है 12:30 से दोपहर के 2 बजे तक। और जो डिनर का टाइम है वो शाम के 7:30 बजे से लेके 9 बजे। दोस्तों, अब मैं आप सभी को ले चल रही हूँ सेकंड बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर अभी भजन गाए जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम भागवत हॉल पहुँच चुके हैं, जहाँ पर भागवत गीता और भजन अभी चल रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही आप देख पाएंगे कि कितना बड़ा ये हॉल है। ये है एसी हॉल और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, जो कि इस भजन का आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ गा भी रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है जब यहाँ पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं। और बताना चाहूँगी कि मैंने अभी जो आपको पीछे दिखाया था थर्ड बिल्डिंग में, वहाँ पर भी भागवत हॉल था। तो थर्ड बिल्डिंग में और सेकंड बिल्डिंग में आपको भागवत हॉल मिलेगा, साथ ही दोनों बिल्डिंग्स में आपको कैंटीन भी मिलती है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से रूम्स दिखाने के लिए। और यहीं पर आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान किया गया है, तो आप इनके भी दर्शन कर पाएंगे। जय श्री राधे कृष्ण। मैं आपको लेकर आई हूँ रूम नंबर 504 में। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 डबल बेड दिए हुए हैं, तो आप देख पाएंगे कि आराम से यहाँ पर भी 4 लोग रह सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो 4 बेडेड रूम है वो हमें यहाँ पर 2 कैटेगरी मिलती है। एक तो आपने देखा है कि 2 डबल बेडेड हमें रूम मिलता है और 4 सिंगल बेडेड रूम हमें देखने को मिलता है। और जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी टेलीफोन हमें दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ से रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर LED लगी हुई है, सामने AC है। तो जो रूम में एमिनिटीज होनी चाहिए वो सब हमें यहाँ पर दी गई है। लेकिन इस रूम में भी हमें वार्डरोब नहीं दिया हुआ है, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले रूम में दिखाया था, वो भी 4 बेडेड रूम था, उसमें भी वार्डरोब नहीं था। लेकिन अंदर हम यहाँ पर आपको ले चलती हूँ। ये है यहाँ का अटैच वॉशरूम। तो यहाँ पर एक कैबिनेट आपको मिल जाएगी, तो अगर आप कुछ रखना चाहें तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने सेम तरीके से ही बनाया है, वही तरीका है कि बाहर इन्होंने वॉश बेसिन का इन्होंने एरिया बनाया हुआ है और बहुत ही बड़ा है। साथ ही यहाँ पर ये बहुत बड़ा आपका देखिए बाथरूम एरिया इन्होंने दिया हुआ है। और इसके बिल्कुल बगल में ही इन्होंने टॉयलेट का एरिया बनाया है। तो बिल्कुल वैसा ही इन्होंने बनाया है जैसा कि पिछले मैंने रूम में आपको दिखाया था, ठीक उसी तरीके से इन्होंने बनाया है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ की बालकनी से कि हमें यहाँ इस बालकनी से क्या व्यू मिलता है देखने के लिए। तो जैसा आप आते हैं, ये है इस बिल्डिंग का बैक एरिया। तो ये जो आप बालकनी देख रहे हैं पूरी लंबाई में है, ब्रॉड में नहीं है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। और सामने आप भारत माता मंदिर के दर्शन कर पाएंगे और बहुत ही पास है, जो कि आप आराम से पैदल दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर के पीछे आप देख पाएंगे बहुत सारे पहाड़ वहाँ पर हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी धुंध वहाँ पे हो रही है तो आपको क्लियर व्यू ना मिल पाए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इस रूम का जो टैरिफ है वो भी 1500 रुपीज़ है। एक्चुअली आप 4 मतलब बेडेड रूम जब भी लेते हैं, चाहे डबल बेड ले, सिंगल बेडेड ले, अगर 4 लोग आते हैं तो उनका जो टैरिफ है वो 1500 ही है। अब आप अगर 2 लोग भी आते हैं तब भी आपका जो टैरिफ पड़ेगा वो 1500 ही पड़ेगा। तो अब आप उस हिसाब से सोच सकते हैं कि अगर आप 4 लोग आते हैं तो आप अगर डिवाइड करें तो आप आई थिंक 375 रुपीज आपके पर पर्सन को 2 फैन मिलेंगे आराम से।
तो आप देख सकते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कितना बड़ा रूम है ये। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना स्पेशियस रूम है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने रूम को बनाया है और अभी आपने जितने भी रूम देखे हैं सभी नीट एंड क्लीन है। बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करा जा रहा है और रख रहे हैं इस धर्मशाला को। मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि यहाँ इस धर्मशाला में जो ब्रेकफास्ट है, लंच है और जो डिनर है वो बिल्कुल फ्री है। क्या आप कहें तो आपके रूम के टैरिफ में ही इंक्लूड है, आपको अलग से एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा फूड के लिए। और यहाँ पर कैंटीन भी है, तो अब मैं आपको ले चलती हूँ कैंटीन में। तो दोस्तों अब मैं खाना लेकर बैठ गई हूँ और अब मैं आई हूँ ब्लॉक नंबर 2 में। तो मैंने जो आपको खाना दिखाया था वो ब्लॉक नंबर 3 में दिखाया था। तो ब्लॉक नंबर 3 और ब्लॉक नंबर 2 में दोनों जगह कैंटीन है और दोनों जगह खाना मिलता है। तो यहाँ के मेन्यू में बना है चने, दाल, चावल और चपाती। चपाती मैंने नहीं ली है, तो चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा इसका फ्लेवर है खाने में। दोस्तों मैंने टेस्ट किया है दाल और जो चने हैं या छोले हैं, जो इसका टेस्ट है, टेस्ट मैं बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा मीठा है। वो इसलिए भी क्योंकि आप सभी को पता है कि गुजराती भाइयों को नज़र में रखते हुए उस तरीके से ही इन्होंने खाना बनाया है। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर खाना मिलता है वो आपको गुजराती स्टाइल में ही खाना मिलेगा, क्योंकि अक्सर वो थोड़ा मीठा ही खाना पसंद करते हैं। मतलब उनके हर व्यंजन में आपको मीठा ही मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे हरिद्वार से मिलने वाली जितनी भी जानकारी है आप सभी को मिल पाए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज का ये मैं व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ।